वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम कॉन्करर्स। आप हेल्दी होंगे और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू बनाए रखे होंगे। इसी आशा के साथ आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया के ऊपर आज का हमारा टॉपिक है। तो इस टॉपिक को समझने से पहले फ्रेंड्स हमको जो है कुछ ज्योग्राफिकल टर्म्स के बारे में जानना जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, अगर इन ज्योग्राफिकल टर्म्स को नहीं हम समझेंगे तो इस चैप्टर को हम नहीं समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स उन ज्योग्राफिकल टर्म्स के बारे में। तो सबसे पहले है आपका रिवर। रिवर क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए, मैंने आपको यहाँ पे एक वाटर स्ट्रीम शो की हुई है और ये वाटर स्ट्रीम का ये हाई पॉइंट है, ये लो पॉइंट है। हाई पॉइंट से लो पॉइंट की ओर स्लोप के अकॉर्डिंग जो भी आपकी वाटर स्ट्रीम फ्लो करेगी उसी को क्या कहेंगे फ्रेंड्स? उसी को रिवर कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसी को रिवर कहते हैं। और ये जो रिवर होती है अपने दोनों किनारों पे एम्बैंकमेंट बनाती है। एम्बैंकमेंट मतलब कि लेवीज, लेवीज मतलब कि तटबंध बनाती है। ठीक फ्रेंड्स, अब आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? ठीक, ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायिकाएँ क्या होती हैं? तो यहाँ पे मैंने आपको एक मेन रिवर स्ट्रीम शो की है और इस आप मेन रिवर स्ट्रीम से देख रहे होंगे कि कई सारी छोटी छोटी स्मॉल रिवर स्ट्रीम्स जो हैं मिल रही हैं। तो यही जो स्मॉल रिवर स्ट्रीम्स जो मेन रिवर स्ट्रीम्स से मिलती हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? ट्रिब्यूटरीज रिवर स्ट्रीम्स कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, अब इन ट्रिब्यूटरीज से भी देख रहे होंगे कि कई सारी जो है छोटी छोटी स्मॉल रिवर स्ट्रीम्स मिल रही हैं, तो इसे क्या कहेंगे? सब ट्रिब्यूटरी रिवर स्ट्रीम कहेंगे। ठीक फ्रेंड्स, अब आइए देखते हैं आगे। अब यहाँ पे आप देखिए डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है। ठीक, तो डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है? मान लीजिए ये एक रिवर स्ट्रीम है। ठीक, ये एक रिवर स्ट्रीम है और इसके जो है फ्लोइंग पाथ में क्या हो जा रहा है? कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आ जा रहा है या कोई कोई बैरियर आ जा रहा है या कोई ऐसा रिलीफ आ जा रहा है जिसके कारण ये जो मेन रिवर स्ट्रीम है ये दो पार्ट में, दो स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जा रही है। तो यही जो दो स्ट्रीम्स इसकी कहलाएगी, यही इसकी क्या कहलाएगी? यही इसकी कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाती। क्या कहलाती है फ्रेंड्स? डिस्ट्रीब्यूटरी। जैसे आप जो है गंगा रिवर के बारे में सुनेंगे कि गंगा रिवर की जो डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर है वो कौन सी है? हुगली। कौन सी है फ्रेंड्स? हुगली जो है गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी, या इसे हिंदी में वितरिका कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अब आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ और भी ज्योग्राफिकल टर्म है, जैसे आपका ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, कैचमेंट एरिया क्या होता है, वाटर सेट क्या होता है। इन तीनों को मैं आपको एक फिगर के थ्रू समझाता हूँ। आइए देखते हैं वो फिगर। अब यहाँ पे देखिए ये फिगर वो है। अब यहाँ पे एक मेन रिवर स्ट्रीम आप देख रहे होंगे और ये जो है मेन रिवर स्ट्रीम का ओरिजिन पॉइंट है। ओरिजिन पॉइंट को ही क्या कहते हैं? सोर्स कहते हैं, रिवर का सोर्स कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, और जहाँ पे रिवर अपना वाटर डिस्चार्ज करती है उसे क्या कहते हैं? माउथ कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, अब जहाँ पे मेन रिवर स्ट्रीम और ट्रिब्यूटरी रिवर स्ट्रीम मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? कॉन्फ्लुएंस पॉइंट कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अब यहाँ पे बात आती है ड्रेनेज सिस्टम की। ठीक फ्रेंड्स, तो ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है फ्रेंड्स? जो आपकी मेन रिवर होती है, जो आपकी ट्रिब्यूटरी रिवर होती है, जो आपकी सब ट्रिब्यूटरी रिवर होती है, जो आपकी डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर होती है, उनके द्वारा जो आपका एक तरह का नेट बनाया जाता है या एक तरह का ट्रैप बनाया जाता है या एक तरह का जाल बनाया जाता है, तो वही उस रिवर का क्या कहलाता है? ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? वही उस रिवर का ड्रेनेज सिस्टम या अपवाह तंत्र या नदी तंत्र के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। ठीक, अब बात आती है फ्रेंड्स कि ड्रेनेज सिस्टम आपने समझ लिया। अब ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? क्या होता है ड्रेनेज बेसिन? ठीक फ्रेंड्स, अब जिस ज्योग्राफिकल एरिया में ड्रेनेज सिस्टम बनता है उसे ही क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ही ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, या इसे ही अपवाह द्रोणी के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। अब बात आती है फ्रेंड्स कैचमेंट एरिया की। ठीक, कैचमेंट एरिया क्या होता है? तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ से मेन रिवर में वाटर क्या होता है? वाटर एक तरह से डिस्चार्ज होता है। ठीक, जहाँ तक वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ से मेन रिवर में वाटर डिस्चार्ज होता है वही उसकी क्या कहलाती है? वो उस रिवर का कैचमेंट एरिया कहलाती है। ठीक फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कि ये मेन रिवर है
और इस मेन रिवर से एक स्ट्रीम यहाँ से आके ये मेन रिवर में मिल जा रही है। तो ये मेन रिवर का कैचमेंट एरिया कहाँ तक हो जाएगा, ये मेन रिवर का कैचमेंट एरिया यहाँ तक हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, अब पेरीफेरी क्या होता है, रिवर की पेरीफेरी क्या होती है, तो जो मैक्सिमम कैचमेंट एरियाज को मिलाने वाले पॉइंट को, मैक्सिमम कैचमेंट एरिया के मिलाने वाले पॉइंट को ही रिवर की क्या कहलाती है फ्रेंड्स, पेरीफेरी। जैसे ये सब क्या है, ये मैक्सिमम कैचमेंट एरिया है रिवर का, और इसी को मिला देंगे पूरे पॉइंट को, तो ये क्या कहला जाएगा, यही पेरीफेरी कहला जाएगा रिवर का। ठीक फ्रेंड्स, अब आइए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। इस तरह से मैंने आपको पूरे जो है ज्योग्राफी, एक और जो है आपका टर्म बचा हुआ है, आइए उसके बारे में देख लेते हैं कि वाटर शेड क्या होता है या वाटर डिवाइडर क्या होता है फ्रेंड्स। ठीक, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दो आपको ड्रेनेज बेसिन्स दिख रहे होंगे, तो दो ड्रेनेज बेसिन्स को, जो आपका हाईलैंड में कौन कौन से आ सकते हैं, आपका माउंटेन आ सकता है, प्लेटू आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक फ्रेंड्स, तो माउंटेन या प्लेटू जो दो ड्रेनेज बेसिन्स को अलग करता है, उसी को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, वाटर डिवाइडर कहते हैं, या इसे वाटर शेड के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। अब आइए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे इंडियन ड्रेनेज बेसिन की बात आती है। ठीक, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम की बात आती है, तो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को कितने बेसिस में डिवाइड किया गया है उसकी बात करते हैं। ठीक, ऑन द बेसिस, अब यहाँ पे देखिए कि मेनली इंडियन ड्रेनेज बेसिन को 3 बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, 3 बेसिस पे जो है इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को डिवाइड किया जाता है। तो पहला बेस क्या है, पहला बेस जो है आपका वो वाटर डिस्चार्ज के बेस पे, किसके बेस पे है, वाटर डिस्चार्ज के बेस, मतलब कि कहाँ पे वो अपना जो है वाटर डिस्चार्ज करती है। तो इसको एक फिगर में आइए देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे, तो ये आपका जो है वाटर डिस्चार्ज जो है इंडियन रिवर मेनली 2 जगह पे करती है, एक जो है अरेबियन सी में करती है और एक जो है ईस्ट की ओर बे ऑफ बंगाल में करती है। ठीक फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए ये जो वाटर डिस्चार्ज होता है मेनली आपका जो है वो वाटर डिवाइडर्स के कारण ये ऐसा होता है। देखिए यहाँ पे मेनली इंडिया में जो है कुल मिला के 5 वाटर डिवाइडर्स हैं। ठीक, कुल देयर आर 5 वाटर डिवाइडर्स इन इंडिया। सबसे पहला अगर वाटर डिवाइडर देखा जाए तो हिमालयन वाटर डिवाइडर है। कौन सा फ्रेंड्स, हिमालयन वाटर डिवाइडर है, जहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इंडस रिवर सिस्टम क्या हो रही है, वो अरेबियन सी की ओर जा रही है, वेस्ट की ओर जा रही है, और जो आपकी गंगा रिवर सिस्टम है वो आपकी ईस्ट की ओर फ्लो हो रही है। ठीक फ्रेंड्स, अब तो ये क्या कहलाएगी, ये हिमालयन वाटर डिवाइडर है। ठीक फ्रेंड्स, अब इसके बाद आता है आपका अरावली वाटर डिवाइडर। यहाँ पे आपका जो है अरावली वाटर डिवाइडर है एक। ठीक फ्रेंड्स, अब यहाँ के इस अरावली वाटर डिवाइडर के बाद आपका जो आता है वो है विंध्य वाटर डिवाइडर। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे विंध्य माउंटेन रेंजेस पड़ती है जो कि वाटर डिवाइडर का काम करती है। फिर यहीं पे आपका जो है सतपुड़ा वाटर डिवाइडर पड़ती है। तो विंध्य और सतपुड़ा के बीच में कौन सी रिवर पड़ती है, नर्मदा और ताप्ती रिवर जो है वो इन जो है वाटर डिवाइडर्स के बीच में बहती है। ठीक फ्रेंड्स, जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। ठीक, अब इसके बाद जो है आपका एक और वाटर डिवाइडर है, वो है आपका वेस्टर्न घाट। ठीक, वेस्टर्न घाट से जो है कुछ रिवर्स निकलती हैं, वो किधर की ओर जाती है, वो ईस्ट की ओर जाती है, और कुछ जो रिवर बहुत ही कम रिवर है जो कि वो वेस्ट की ओर फ्लो होती हैं। ठीक फ्रेंड्स, अब यहाँ पे कुल जो है 23% जो है रिवर आपका है वेस्ट फ्लोइंग है, मतलब कि अरेबियन सी में जो है वो अपना वाटर डिस्चार्ज करती है, और 77% जो रिवर है वो आपका जो है बे ऑफ बंगाल में वाटर डिस्चार्ज करती हैं। ठीक फ्रेंड्स, अब एक और पॉइंट, अब आइए देखते हैं दूसरा कौन सा बेस है इंडियन रिवर सिस्टम को डिवाइड करने का। तो ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली एक है मेजर कौन कौन से रिवर बेसिन्स की साइज के हिसाब से, ठीक, कि किस तरह का रिवर बेसिन का साइज है उसके बेस पे जो है डिवाइड किया गया है। ठीक, तो सबसे पहला है अगर मेजर रिवर बेसिन्स को देखा जाए तो जिनका जो है 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक का कैचमेंट एरिया है, जिन रिवर बेसिन का 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक का कैचमेंट एरिया है, तो वो क्या कहलाएंगी, वो मेजर रिवर बेसिन्स में आएंगी। जैसे आपका एग्जांपल अगर देखा जाए तो गंगा हुआ, ब्रह्मपुत्रा हुआ, कृष्णा हुआ, तापी हुआ, नर्मदा हुआ, माही हुआ, पेन्नार हुआ, साबरमती हुआ, बाराक रिवर हुई, तो ये सब क्या कहलाएंगी, ये सब का जो है कैचमेंट एरिया 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक है, तो इसलिए ये मेजर रिवर बेसिन्स कहलाएंगी। ठीक फ्रेंड्स, अब मीडियम रिवर बेसिन्स क्या
होती हैं? मीडियम रिवर बेसिन जिनका जो है कैचमेंट एरिया 2000 से स्क्वायर किलोमीटर से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के बीच में रहता है, उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? मीडियम रिवर बेसिन्स कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अब माइनर रिवर बेसिन्स क्या होती है फ्रेंड्स? जिनका कैचमेंट एरिया 2000 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम होता है, उनको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उनको जो है आपका माइनर रिवर स्ट्रीम्स कहते हैं। जैसे आपकी कौन सी होगी? वरुणा हो गई, जैसे आपका जो बनारस के पास जैसे जो रिवर बहती है, जैसे वरुणा हो गई, अस्सी हो गई, इन सब का जो है कैचमेंट एरिया बहुत कम है, तो इसलिए जो है ये माइनर रिवर बेसिन्स में आएंगी। ठीक फ्रेंड्स, अब आइए आगे देखते हैं। और जो थर्ड और लास्ट जो है बेस है इंडियन रिवर सिस्टम को डिवाइड का, वही जो है सभी के द्वारा माना जाता है और उसी को जो है बेस मान के हम जो है पूरे इंडियन ड्रेनेज सिस्टम का जो है एक तरह से स्टडी करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, वो है आपका कि कहाँ से जो है ओरिजिनेट हो रही है रिवर। ठीक, तो इंडियन रिवर सिस्टम अगर देखा जाए तो वो मेनली दो जगह से ओरिजिनेट होती है। ठीक, इंडियन रिवर सिस्टम अगर देखा जाए तो वो आपका मेनली दो जगह से ओरिजिनेट होती है। एक आपका जो है वो हिमालयन रीजन से ओरिजिनेट होती हैं और दूसरा जो है आपका वो पेनिनसुला के रीजन से पेनिनसुलर रीजन से ओरिजिनेट होती हैं। ठीक, तो इस तरह से जो है दो पार्ट में बांट के एक हिमालयन रिवर, एक हिमालयन ड्रेनेज बेसिन और दूसरा जो है पेनिनसुलर ड्रेनेज बेसिन के में बांटकर हम जो है वो इंडियन ड्रेनेज बेसिन का क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। अगर हिमालयन ड्रेनेज बेसिन की बात की जाए तो मेनली कौन कौन सी रिवर पड़ती हैं जहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो मेनली आपका 3 पढ़ना पड़ेगा इसमें। तो वहाँ पे आपका इंडस पढ़ना पड़ेगा, इंडस रिवर सिस्टम, फिर गंगा रिवर सिस्टम, फिर ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। ठीक, और इन तीनों के बारे में हम बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर आपका जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है उसमें जो है आपका चंबल हो गई, बनास हो गई, बेतवा हो गई, फिर कावेरी हो गई, कृष्णा हो गई, गोदावरी हो गई, इन सब की जो है बारे में हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक, तो फ्रेंड्स आपको ये अब यहाँ पे देखिए कुछ आपको जो है या रिवर की स्टेजेस होती हैं। ठीक फ्रेंड्स, रिवर की क्या होती है? कुछ स्टेजेस होती हैं, जैसे अपर कोर्स हो गया, मिडिल कोर्स हो गया, लोअर कोर्स हो गया। तो ये जो अपर कोर्स होता है वो कहलाता है रिवर का यंग स्टेज कहलाता है। क्या जब रिवर क्या होती है? ओरिजिनेट होती है तो उसमें का क्या रहता है? उसका एक तरह से वॉल्यूम बहुत कम रहता है और वेलोसिटी बहुत क्या होती है? अधिक रहती है, जिसके कारण वो क्या बनाती है? गार्ज बनाती है। गार्ज मतलब कि एक तरह से वी आकार की जो वैली होती है। ठीक, वी आकार की वैली या आई आकार की वैली क्या करती है? वो बनाती है रिवर अपने यूथफुल स्टेज में। ठीक, फिर उसके बाद जो है आपका मिडिल कोर्स आता है रिवर का। तो मिडिल कोर्स जो रहता है रिवर का वो कहलाता है मैच्योर स्टेज कहलाता है। रिवर का कौन सा स्टेज कहलाता है? मैच्योर स्टेज कहलाता है। और इस स्टेज में जो रिवर की वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है? वो कम हो जाती है और जो रिवर का एक तरह का वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है? वो अधिक हो जाता है, जिसके कारण वो क्या कौन सा शेप बनाती है? वो मियांडर बनाते हुए चलती है। मियांडर मतलब कि एक तरह से काफ़ी मोड़ बनाते हुए चलती है। ठीक फ्रेंड्स, अब फिर उसके बाद जो आखिरी स्टेज आती है रिवर की वो कहलाती है ओल्ड स्टेज रिवर की, या इसे कहते हैं लोअर कोर्स रिवर का। तो लोअर कोर्स में जो रहता है वो मियांडर क्या होते हैं? वो मियांडर जो रहते हैं वो इतने ज़्यादा बड़े हो जाते हैं कि वो दोनों स्ट्रीम्स क्या हो जाती है? आपस में मिल जाती। मान लीजिए कि ये आपका ये मियांडर था, ठीक, और ये इतना ज़्यादा अधिक हो जाएगा कि ये जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा? ये यहाँ से अलग होकर के और ये जो है ये दोनों आपस में रिवर स्ट्रीम्स मिल जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगी? ये अलग कुछ इस तरह दिखेगा। तो इसे ही क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ऑक्सबो लेक के नाम से हम जानते हैं। ठीक, तो ये कब बनती है? ओल्ड स्टेज में रिवर के बनती है। ठीक फ्रेंड्स, तो मिडिल सबसे पहले यूथ स्टेज में क्या बनती है? यूथ स्टेज में आपका जो है वो आई शेप की वैली या वी शेप की वैली बनती है। और आपका जो मिडिल स्टेज है या आपका मैच्योर स्टेज है वहाँ पे मियांडर रिवर बनाती है। और वहाँ जो आपका ओल्ड स्टेज रहता है वहाँ पे ऑक्सबो लेक बनाती हैं रिवर्स। ठीक फ्रेंड्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिसको आपको इंडियन रिवर बेसिन से को स्टार्ट करने से पहले समझना ज़रूरी था। अगला जो वीडियो होगा उसमें जो है मैं आपको इंडस रिवर सिस्टम के बारे में बताऊंगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरह के और भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। ठीक फ्रेंड्स, थैंक यू।